गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं हायर नॉन कॉर्डेट्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने फाइलम मोलस्का के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानने की कोशिश की। साथ ही साथ हम लोगों ने मोलस्का के क्लासिफिकेशन को भी बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम बात करेंगे पायला, अर्थात जिसको हम फ्रेश वाटर स्नेल्स या एप्पल स्नेल्स के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं इसमें क्या है कुछ खास। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ पायला। तो पायला का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन अगर हम ये देखें तो इसको जिस फाइलम में रखा गया है वो फाइलम कौन सा है? फाइलम मोलस्का। क्लास गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास प्रोसोब्रांकिया या फिर इसको हम सीनोगैस्ट्रोपोडा भी कहते हैं। और जिस ऑर्डर में रखा गया है उसको हम क्या कहते हैं? पेक्टिनी ब्रांकिएटा। पेक्टिनी ब्रांकिएटा इसका ऑर्डर है। जीनस पायला एंड स्पीसीज ग्लोबोसा। अर्थात जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के इस मोलस्का में रखा गया है जिस स्पेसिमेन को, उसको हम क्या कहते हैं? पायला। और पायला का जो स्पेशल स्पेसिमेन पढ़ना है, जो स्पीसीज पढ़ना है वो है पायला ग्लोबोसा। ठीक, तो पायला ग्लोबोसा को हमको पढ़ना है। आइए हम जानते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट, किस प्रकार से ये किस हैबिटेट में रहता है, इसका आवास कैसा होता है, किस नेचर का होता है। आइए बात करते हैं पायला ग्लोबोसा। पायला ग्लोबोसा और द एप्पल स्नेल इज़ द कॉमन फ्रेश वाटर स्नेल्स। ये जो पायला ग्लोबोसा होता है इसको हम क्या कहते हैं? एप्पल स्नेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये मेनली जो होता है फ्रेश वाटर फॉर्म में देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको फ्रेश वाटर स्नेल्स भी कहते हैं। फाउंड इन पॉन्ड्स, पूल्स, टैंक्स, रिवर्स, मार्सेस एंड द पैडी फील्ड्स। ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर फॉर्म में देखने को मिलता है, स्वच्छ एंड ताज़े जल में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ होता है? पॉन्ड्स में होता है, पुल्स में होता है, टैंक्स, रिवर्स, मॉर्सेस एंड पैडी फील्ड्स अर्थात धान के खेतों में भी ये देखने को मिल जाता है। पायला अकर्स इन वाटर वेयर द सक्युलेंट प्लांट्स सच एज द पिस्टिया, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया एसेट्रा आर फाउंड बिकॉज इट फीड्स अपॉन देम विद द हेल्प ऑफ द काइटिनस जॉज एंड द रेडुलर टीथ। पायला जो है अगर हम ये देखें तो मोस्टली ये कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसे पानी में देखने को मिलता है, ऐसे वाटर में देखने को मिलता है जहाँ सक्युलेंट प्लांट देखने को मिलेंगे, अर्थात मांसल पौधे जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पिस्टिया, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। तो पिस्टिया, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया ये जो होते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं और ये एक प्रकार के मांसल प्लांट होते हैं जो सकुलेंट प्लांट के रूप में कहे जाते हैं। इन्हीं को ये क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। और किसकी सहायता से खाते हैं? इनके अंदर काइटिनस जॉस देखने को मिलते हैं, जबड़े होते हैं, वो काइटिन के बने हुए जबड़े होते हैं। और साथ ही साथ इसमें रेडुलर टीथ देखने को मिलेगा। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोलस्का का, वो होता है रेडुला का पाया जाना। अर्थात इनका जो बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी में रेडुला पाया जाता है जो रेस्पिंग ऑर्गन्स के रूप में होता है। अर्थात भोजन को कैसे करता है? उधेड़ उधेड़ के खाता है। उसमें छोटे छोटे दांत लगे होते हैं और ये दांत क्या करते हैं? फाइलिंग करने का काम करते हैं, रेस्पिंग ऑर्गन्स के रूप में काम करते हैं। और भोजन को जो ये पिस्टिया, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया जो सकुलेंट प्लांट होते हैं उनको क्या करता है? क्रश कर करके, अर्थात वो फाइलिंग करके रेस्पिंग ऑर्गन्स के रूप में ये पाए जाते हैं, फाइलिंग करके खाते हैं, उधेड़ उधेड़ के खाने का काम करते हैं। तो इनके बक्कल कैविटी में जो स्पेशल ऑर्गन्स के रूप में है वो क्या है? रेडुलर टीथ है। साथ ही साथ इसमें काइटिनस जॉज पर जबड़े पाए जाते हैं जो पिस्टिया, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया को खाने का काम करते हैं। ठीक, पायला इज एडेप्टेड फॉर द एम्फीबियस लाइफ। पायला जो होता है ये जलस्थली प्राणी होता है जो जल और स्थल दोनों पर पाया जाता है, अर्थात ये जल में भी चल सकता है और स्थल पर भी रहता है। बिकॉज दे कैन ब्रीथ ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी सैक एंड द वाटर बाय द टिनिडियम एट द मेंटल वॉल। जब ये स्थल पर आते हैं तो ये श्वसन की प्रक्रिया जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? पल्मोनरी सैक के द्वारा करते हैं। तो ये क्या होते हैं? जलस्थली प्राणी होते हैं, एक प्रकार के जो स्थल पर भी पाए जाएंगे और जल में भी पाए जाएंगे। तो जब ये स्थल पर आते, जमीन पर आते हैं, तो उस समय ये उनके रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, श्वसन करने के लिए वो क्या होता है? पल्मोनरी सैक होता है। और जैसे ये पानी में चले जाते हैं, एक्वाटिक मीडियम में रहते हैं, उस समय इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो कौन होता है? टिनिडियम होता है। क्या होता है? टिनिडियम, या जिसको हम गिल्स भी कहते हैं। तो टिनिडियम और मेंटल वॉल के द्वारा ये एक्वाटिक हैबिटेट में रिस्पिरेशन करते हैं, जबकि जब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होते हैं, जमीन पर रहते हैं, तब ये पल्मोनरी सैक के द्वारा रिस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। इट क्रीप ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर फुट। और लैंड पर चलने के लिए, जमीन पर चलने के लिए इनमें क्या होता है? मस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर फूड पाया जाता है, मस्कुलर फूड पाया जाता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? गमन की प्रक्रिया करते हैं, लोकोमोशन की प्रक्रिया। अर्थात इसमें जो मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर फूड की सहायता से ये क्या करते हैं? गमन करते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, ये देखिए, ये जो है ये क्या है? मस्कुलर फूट है।
जो इनके वेंट्रल सरफेस पर देखने को मिलेगा। ठीक, डॉर्सल सरफेस पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल हार्ड कवरिंग पाया जाता है, और वेंट्रल सरफेस पर आप देखेंगे तो मस्कुलर फुट दिखाई देता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन इन द फॉर्म ऑफ द डिगिंग। जो डिगिंग करते हैं ये, जैसे दोनों तरफ से जो मिट्टी को पलट के क्या करते हैं, बीचों बीच चलते हैं, इस प्रकार का जो सिचुएशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिगिंग कहते हैं। तो ये डिगिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, एज वेल एज द स्विमिंग की प्रक्रिया जो होती है ये किसके द्वारा करते हैं, ये मस्कुलर फुट के द्वारा करते हैं। ठीक, तो ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर को देखें, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो ये देखिए इनका ये पल्मोनरी सैक होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन द टेरेस्ट्रियल मीडियम। जब ये जमीन पर रहते हैं, स्थल पर आते हैं, तो ये पल्मोनरी सैक के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। साथ ही साथ जब ये जल में रहते हैं तो ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं, ये करते हैं टिनिडियम के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं, टिनिडियम क्या है, एक प्रकार का गिल्स है, और ये गिल्स के माध्यम से जलीय मीडियम में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक, जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, ये इनका फिगर क्या है, इनके अंदर के टोटल जो आर्गन्स हैं, जिसको इसको हम क्या कहते हैं, विसरल हम्प कहते हैं या विसरल मॉस कहते हैं। इसके अंदर सभी इंटरनल आर्गन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनका देखते हैं एक्सटर्नल फीचर। इनके एक्सटर्नल फीचर में हम देखते हैं सबसे पहले इनका कलर। तो ये कैसे कलर होते हैं, लेमन इन कलर, अर्थात ये लेमन कलर के देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं सेल के विषय में। जो इनका कैल्केरियस सेल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक स्पेशल सेल होता है विच इज अ टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द इनर ऑर्गन्स। जो इनके इनर ऑर्गन का जो एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल। तो बात करते हैं सेल के विषय में। द सेल ऑफ द पाइला इज ए यूनिवॉल्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ टाइप ऑफ द रिमार्केबल पॉइंट। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। जो सेल होता है पाइला का वो कैसा होता है, यूनिवॉल्व होता है, अर्थात एक वॉल्व होता है। जबकि यूनियो में क्या होता है, आप देखेंगे तो बाई वॉल्व होता है, अर्थात वो दोनों तरफ से कवर्ड होता है, और बीच में क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म होता है। बीच में ऑर्गेनिज्म होता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, खोल पाया जाता है, जिसको हम सेल कहते हैं। लेकिन इसमें सेल, इसमें देखेंगे पाइला में तो केवल एक ही सेल पाया जाता है जिसको हम यूनिवॉल्व कहते हैं। इट हैज़ ग्लोबोस एंड द इलोंगेटेड फॉर्म, और ये कैसे होते हैं, ग्लोबोस या इलोंगेटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। द सेल इज लार्ज closely coiled spirally around the axis which is commonly known as the columella which is the hollow and opens exterior by the opening known as the umbilicus। ठीक, तो ये कह रहा है जो इनका सेल होता है ये बहुत हाईली अर्थात क्लोजली क्वाइल्ड, स्पायरली क्लोजली क्वाइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होता है, बहुत ज़्यादा रोटेट किया हुआ होता है। और ये कहाँ, अलोंग द एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, और उस एक्सिस का नाम होता है कॉलुमेला, है ना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं फिगर में, तो ये क्या है, ये बीच में आप जो देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉलुमेला कहते हैं। इसको थोड़ा इनलार्ज करके आप देखेंगे, ये देखिए, ये बीचों बीच एक जो भाग होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का छेद दिखाई देता है, एक प्रकार का ओपनिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलुमेला कहते हैं। और इसी कॉलुमेला के अलोंग जो होता है इस प्रकार का ट्विस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे अभी, टॉर्सन उसको कहेंगे, जिसमें इसके सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं रोटेट कर जाते हैं, ट्विस्टिंग कर जाते हैं, उसको हम टॉर्सन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होता है अलोंग द एक्सिस होती है, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कॉलुमेला कहते हैं। ठीक, तो वही इसमें कहा जा रहा है क्या, द सेल इज लार्ज क्लोजली क्वाइल्ड स्पायरली, अर्थात स्पायरली रूप से, सर्पिल रूप से क्या होता है, क्वाइल्ड होता है अराउंड द एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड, जिसको हम कॉलुमेला कहते हैं। विच इज हॉलो एंड ओपन एक्सटीरियर, ये क्या होता है, खोखला होता है और बाहर जाके खुलता है एक ओपनिंग के द्वारा, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं अम्बिलिकस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। अम्बिलिकस कहाँ है, ये देखिए, ये जो छेद होता है ये बिल्कुल छेद यहाँ नीचे की ओर चला आता है, और ये एक ओपनिंग होता है जिसको हम अम्बिलिकस कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्बिलिकस। आप देखेंगे कि पाइला का जो सेल होता है वो सब जगह से बंद होता है, केवल एक ही जगह आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी, और उस ओपनिंग का नाम होता है अम्बिलिकस। ठीक, तो यही एक ओपनिंग होता है जो कॉलुमेला, अर्थात जो अलोंग द एक्सिस से एक ओपनिंग आ रही है वो वहीं आके खुलता है। ठीक, आप यहाँ फिगर के माध्यम से देखेंगे तो ये देखिए, यह ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम एपेक्स कहते हैं, और प्रत्येक लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। ठीक, और अलोंग द एक्सिस जिसके ये टॉर्सन हो रहा है उसको हम कहते हैं कॉलुमेला। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। सेल इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द पाइला, जो सेल होता है ये क्या करता है,
जो इनका इंटरनल ऑर्गन होता है, जो सॉफ्ट बॉडी होता है, उनको इनक्लोज करने का काम करता है, कवर करने का काम करता है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर के किसी प्रकार के एक्सटर्नल जर्क से बचाने के लिए, एक्सटर्नल आघात से बचाने के लिए नेचर ने इनको एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड कवरिंग दे दिया, जिसको हम सेल कहते हैं, और उसी सेल के द्वारा ये इनके जो सॉफ्ट बॉडी होते हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं और इनको प्रोटेक्शन मिलता रहता है। द एपेक्स इज एट द टॉप ऑफ द सेल बीइंग अ ओल्डेस्ट पार्ट। इस सेल के ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम एपेक्स कहते हैं और यही इनका सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए, आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये देखिए, ये जो इनका सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, और एपेक्स ही इनका सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है। और यही एपेक्स से ही जो स्पाइन होल्स होते हैं, स्पाइन होल्स यही एपेक्स से ही बनना शुरू करते हैं। अर्थात ये जो पहला होता है इसको एपेक्स कहते हैं, फिर इसके किनारे किनारे क्या होता है, स्पाइन होल्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। द एपेक्स इज एट द टॉप ऑफ द सेल। इस सेल के सबसे टॉप पर जो भाग होता है उसको हम एपेक्स कहेंगे, बीइंग अ ओल्डेस्ट पार्ट, जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट पार्ट बनाता है। द एपेक्स इज फॉलोड बाय इंक्रीजिंग होल्ड, और वही एपेक्स से ही जो होल्ड होता है उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अर्थात जो अगला संख्या वो बनाता है। अब प्रत्येक लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, प्रत्येक लाइनिंग को हम सूचर कहते हैं। जैसे इस प्रकार से अब जो देखें लाइनिंग देखेंगे वो क्या होता है, सूचर होता है। और आप देखेंगे तो जो स्पाइन होल्स होता है वो 6.5 टर्न में क्या होता है, मुड़ा होता है, अर्थात 6.5 चक्कर में क्या होता है, वो मुड़ा होता है। द एपेक्स इज फॉलोड बाय द इंक्रीजिंग होल्ड, और उसी एपेक्स से क्या होता है, होल्ड जो है अपनी संख्या बढ़ाता है। द लास्ट 2 होल्ड आर लार्जर एंड इनक्लोजेस द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज द बॉडी होल्ड। लास्ट का जो सबसे बड़ा वाला होल्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉडी होल्ड कहते हैं। और ये पूरे होल्ड का सबसे लंबा पार्ट होता है, सबसे बड़ा लार्ज पार्ट होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे तो ये क्या होता है, ऊपर का जो एपेक्स होता है इसके किनारे किनारे इस प्रकार जो स्पाइरल स्पाइन्स पाया जाता है, सॉरी स्पाइरल हॉर्ल्स पाया जाता है, इसको हम स्पाइरल हॉर्ल्स कहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से 2 हॉर्ल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी हॉर्ल कहते हैं। ये बॉडी हॉर्ल जो होता है ऊपर के एपेक्स से पेनल्टीमेट हॉर्ल के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा, पेनल्टीमेट होल्ड जो होता है ये क्या करता है, बॉडी होल्ड को स्पाइन होल्ड से जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, बीचों बीच आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये पेनल्टीमेट होल्ड है, और यही होल्ड जो होता है सबसे लास्ट होल्ड होता है जो बॉडी होल्ड को स्पाइन होल्ड से जोड़ने का काम करता है। एक बार आप फिर से समझिए, यहाँ देखिए, इस फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 2 होल्ड आपको देखने को मिल रहा है। एक ऊपर वाला स्पाइन होल्ड कहलाता है, नीचे वाला बॉडी होल्ड कहलाता है। स्पाइन होल्ड जो होता है वो ऐसे बनाता है, अर्थात ये बीच में एपेक्स होता है और इसके चारों तरफ इस प्रकार का जो कुंडलित स्ट्रक्चर होता है, जो एक टॉर्सन में स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम स्पाइन होल्ड कहते हैं। और इस स्पाइन होल्ड को इस बॉडी होल्ड से जोड़ने के लिए ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, सॉरी ये वाला भाग, इसको हम पेनल्टीमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट कहते हैं। और ये पेनल्टीमेट बॉडी होल्ड को स्पाइन होल्ड से जोड़ने का काम करता है। ऊपर वाला जो कुंडली संरचना होता है, जो ट्विस्टेड संरचना होता है, उसको हम स्पाइन होल्ड कहते हैं। और नीचे वाला जो आप ये ट्रांसवर्स लाइनिंग देख रहे हैं, इस ट्रांसवर्स लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, बॉडी होल्ड कहते हैं। तो बॉडी होल्ड को स्पाइन होल्ड से जोड़ने के लिए जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम पेनल्टीमेट कहते हैं, और ये लास्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक, लास्ट होल्ड कहलाता है। तो यही है, ये स्पाइन होल्ड है और इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी होल्ड। तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये बॉडी होल्ड का बड़ा भाग होता है। ठीक, तो the last 2 holes are larger and encloses the greater part of the body. This is known as the body hole, which opens out by the wide opening commonly called as the mouth or the aperture. और ये जो होल है, अर्थात जो बॉडी होल है, ये बाहर की ओर एक अपर्चर के द्वारा, एक छिद्र के द्वारा खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माउथ या अपर्चर। ये बॉडी होल जो है ये कहाँ के खुलता है, इसी एक वाइड ओपनिंग में खुलता है, और इस वाइड ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं या अपर्चर कहते हैं। ठीक, तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जो बॉडी होल होता है इसकी जो ओपनिंग होती है ये एक वाइड ओपनिंग के रूप में माउथ में होता है, अर्थात इसको हम अपर्चर कहते हैं। ठीक, mouth or aperture which is enclosed by an operculum, a flat calcareous plate formed by the cuticular secretion। और ये जो होता है, जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग खुला नहीं होता है,
ये ओपनिंग कवर्ड हो जाता है एक प्रकार के लीड से, एक प्रकार के ढक्कन से, और उस ढक्कन का नाम होता है अपरकुलम। अर्थात ये जो माउथ होता है, जो अपरकुलम होता है, ये कवर्ड हो जाता है एक प्रकार के, ये जो अपर्चर होता है माउथ या अपर्चर, ये एक प्रकार के लीड, एक प्रकार से ढक्कन से कवर्ड हो जाता है, और उस ढक्कन को हम क्या कहते हैं, अपरकुलम कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से यहाँ देखिए, ये देखिए, ये खुला हुआ आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये खुला हुआ है जिसको हम अपर्चर या कहेंगे या फिर माउथ कहेंगे, और ये इस ढक्कन के द्वारा कवर्ड होता है। इस ढक्कन को हम क्या कहते हैं, अपरकुलम कहते हैं। इस अपरकुलम के बीचों बीच क्या होता है, यहाँ देखिए आप, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड, इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, एक कंसेंट्रिक रिंग देखने को मिलेगा इस प्रकार के, और इस कंसेंट्रिक रिंग को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। जैसा कि ये देखिए, लाइन्स ऑफ ग्रोथ, तो बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कंसेंट्रिक लाइनिंग देखने को मिलेगा, और ये कंसेंट्रिक लाइन या रिंग जो होती है उसको हम लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। और ये जो होता है, ये इसी को कवर करने का काम करता है, माउथ या अपर्चर को ढकने का काम करता है, और इसी के अंदर सभी हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, पाइला के भरे होते हैं। तो ये आप जब देखेंगे, ये फिगर क्या है, एक मिनट, ये जो फिगर आप देख रहे हैं अपर्चर का, वो सॉरी अपरकुलम का, ये है, ये जब बाहर से आप देखेंगे आउटर साइड से तो ऐसा दिखेगा, और इनर साइड से आप देखेंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये क्या है, ये एक प्रकार का ढक्कन है, एक प्रकार का लीड होता है जिसको हम अपरकुलम कहते हैं, जो अपर्चर या माउथ को ढकने का काम करता है। ठीक, तो ये क्या होता है, इसको ढकने का काम करता है। और ये क्या होता है, ये एक प्रकार का फ्लैट कैलकेरियस अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ये ढक्कन होता है। जो अपरकुलम है, ये किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, अर्थात ये एक प्रकार का कैलकेरियस प्लेट पाया जाता है, फॉर्म्ड बाय द क्यूटिकल सिक्रेशन, और ये क्यूटिकुलर सिक्रेशंस के द्वारा बनता है। अर्थात किसके द्वारा बनता है, क्यूटिकुलर सिक्रेशंस के द्वारा बनता है। इट हैज़ अ सेंट्रल सर्किल कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, अर्थात जैसा कि मैंने बताया कि इसके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, है ना, ये बीचों बीच क्या है, यहाँ आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और चारों तरफ क्या होगा, कंसेंट्रिक लाइन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। तो वही इसमें लिखा गया है कि इट हैज़ अ सेंट्रल सर्किल कॉल्ड एज द न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द कंसेंट्रिक रिंग और द लाइन ऑफ ग्रोथ, अर्थात इसके बीचों बीच न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इनमें जो कंसेंट्रिक रिंग बनता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। द सेल माउथ हैज़ कॉन्टिन्यूअस स्मूथ मार्जिन कॉल्ड एज द पेरिस्टोम। जो सेल माउथ, यहाँ सेल गलत लिखा गया है, SHELL रहेगा, SHELL, ठीक। तो ये चीज़, सेल माउथ हैज़ अ कॉन्टिन्यूअस स्मूथ मार्जिन, जो इनका सेल माउथ होता है इसके चारों तरफ एक क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ मार्जिन देखने को मिलता है, और इस मार्जिन को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टोम कहते हैं। पेरी मीन्स होता है चारों तरफ, स्टोम मीन्स होता है माउथ, अर्थात माउथ के चारों तरफ का जो एक मार्जिन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टोम कहते हैं। ये फिगर आप देखिए, फिगर के माध्यम से आप समझिए, ये तो जो ये आप मार्जिन देख रहे हैं, इस मार्जिन का नाम क्या होता है, पेरिस्टोम, और इस मार्जिन के दो लीड होते हैं, दो लिप बनते हैं। एक बाहर का जो लिप होता है उसको हम आउटर लिप कहते हैं, और जो अंदर का लिप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलमनर लिप कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलमनर लिप कहते हैं, ठीक है, या कॉलुमेलर लिप भी कहते हैं। तो ये कॉलुमेलर लिप जो होता है ये अंदर वाला, या इसको हम इनर लिप कहते हैं, और बाहर वाला लिप जो होता है उसको हम आउटर लिप कहते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिस्टोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेरिस्टोम, ठीक। तो वही इसमें लिखा गया है कि पेरिस्टोम इज सराउंडेड बाय, या पेरिस्टोम इज ये होता है, इट इज़ बाउंडेड, और ये क्या करता है, ये उसको ढकने का काम करता है, ठीक। तो द सेल माउथ हैज़ अ कॉन्टिन्यूअस स्मूथ मार्जिन, और उसको हम पेरिस्टोम कहते हैं। इट हैज़ द बाउंडेड बाय एन आउटर लिप एंड द इनर कॉलमनर लिप, ठीक। तो ये कॉलुमेलर लिप कहते हैं, ये अंदर वाला लिप जो होता है उसको हम कॉलुमेलर या कॉलमनर लिप कहते हैं, और बाहर वाली लिप को हम आउटर लिप कहते हैं, जो क्या करता है, इनको ढकने का काम करता है। ऑल अदर होल्स एक्सेप्ट द बॉडी होल आर द कलेक्टिवली कॉल्ड एज द स्पायर। अगर हम बॉडी होल को छोड़ दें, ये जो बड़ा वाला होल होता है, ये दोनों अगर बॉडी होल को छोड़ दें तो ऊपर के जो स्पाइन, अर्थात जो एक ऊपर वाला होल पाया जाता है जिसको हम ये कहते हैं स्पाइन होल कहते हैं, तो इस वाले होल को हम कहते हैं, टोटल अगर सबको मिला दिया जाए तो इनको क्या कहते हैं, स्पायर कहते हैं। तो केवल और केवल बॉडी होल को छोड़कर जितने भी होल होते हैं उनको हम कलेक्टिवली रूप से हम क्या कहते हैं, स्पायर कहते हैं। द लास्ट होल ऑफ द स्पायर इज नोन एज द पेनल्टीमेट होल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है कि जो लास्ट का होल होता है, ये लास्ट का जो होल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट होल कहते हैं, और यही होल क्या करता है, बॉडी होल को एपेक्स वाले अर्थात स्पाइन होल से जोड़ने का काम करता है, ठीक। द लास्ट
The last hole of the spire is known as the penultimate hole which in contact with the body hole a hole। और ये क्या करता है, बॉडी होल से जुड़ने का काम करता है, यही बॉडी होल्स के साथ जोड़ता है। ठीक, तो पेनल्टीमेट होल जो होता है स्पाइन होल्स को बॉडी होल से जोड़ने का काम करता है। आइए अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ सेल। सेल के कितने लेयर होते हैं? सेल हैज़ 3 डिस्टिंक्ट लेयर, अर्थात अगर हम बेसिकली देखें तो सेल के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। अगर सेल का हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के रूप में अध्ययन करें, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें, तो सेल के 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द आउटर थिन काइटिनस लेयर और द कांक्योलिन कॉल्ड एज द पेरिस्ट्रैकम। ठीक है ना, तो जो बाहर का काइटिनस एक लेयर होता है, काइटिन का बना हुआ एक लेयर होता है जिसको हम कांक्योलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांक्योलिन। और इस प्रकार का जो लेयर बनता है उसको हम पेरियोस्ट्रैकम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियोस्ट्रैकम। तो कुल मिला के जो बाहर का लेयर होता है, जो थिन काइटिनस लेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरियोस्ट्रैकम कहते हैं। द मिडिल लेयर इज द कैलकेरियस, और जो बीच वाला लेयर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रैकम कहते हैं, या फिर इसको हम प्रिज्मेटिक लेयर भी कहते हैं। ठीक, तो बाहर वाला जो होता है आउटर लेयर वो काइटिन का बना हुआ कवरिंग होता है जिसको हम कांक्योलिन भी कहते हैं, और इस प्रकार का जो लेयर होता है उसको हम पेरियोस्ट्रैकम कहते हैं। बीच वाला लेयर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैलकेरियस होता है, और उसको हम ऑस्ट्रैकम कहते हैं या प्रिज्मेटिक सेल कहते हैं। जबकि लास्ट का जो इनर सेल होता है, इनर सेल को क्या कहते हैं? इनर सेल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अर्थात ये कैलकेरियस मटेरियल का बना होता है, उसको हम हाइपोस्ट्रैकम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोस्ट्रैकम। तो सबसे बाहर वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेरियोस्ट्रैकम। बीच वाला जो होता है उसको हम ऑस्ट्रैकम कहते हैं, और जो सबसे इनर लेयर होता है उसको हम हाइपोस्ट्रैकम कहते हैं। और हाइपोस्ट्रैकम भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अर्थात ये कैलकेरियस मटेरियल का बना होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? नैक्रियस लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक नैक्रियस लेयर बनाता है, या इसको हम मदर ऑफ पेयर्स भी कहते हैं। अर्थात जो मोती बनता है, मोती का फॉर्मेशन जो होता है 3rd लेयर, अर्थात जो इनर लेयर होता है उसके और मेंटल के बीच में होता है, इसलिए इसको हम मदर ऑफ पेयर्स भी कहते हैं, या फिर नैक्रियस लेयर कहते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। नैक्रियस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेयर फॉर्मेशन, अर्थात मदर ऑफ पेयर्स भी इसको कहा जाता है। ठीक, इस फिगर के माध्यम से आप अगर ये देखें तो यहाँ देखिए, ये अगर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के रूप में अगर हम देखें तो लेयर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ देखेंगे 1 वाला लेयर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम पेरियोस्ट्रैकम है। बीच वाला जो ये मिडिल लेयर है इसको हम ऑस्ट्रैकम कहते हैं, और ये जो इनर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? नैक्रियस लेयर कहते हैं, या फिर इसका हाइपोस्ट्रैकम नाम है। ठीक, और ये चौथा वाला जो इधर आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ठीक ना, और ये मेंटल क्या करता है? ये विसरल हम्प को ढकने का काम करता है, पूरे विसरल हम्प को क्या करता है? ये कवर्ड करता है, जिसको हम हम्प भी कहते हैं या विसरल मास कहते हैं। तो विसरल मास किसके द्वारा ढका होता है? मेंटल के द्वारा ढका होता है। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है पाइला के सेल का। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं बॉडी एंड मेंटल का। जब हम सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो सेल के बाद जब हम अंदर की ओर घुसेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है? बॉडी देखने को मिलेगा, जो सॉफ्ट बॉडी मोलस्कस का होता है। तो आइए हम देखते हैं कि बॉडी और मेंटल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो द बॉडी ऑफ द पाइला इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट रीजन। पाइला का जो बॉडी होता है उसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? हेड, फुट, विसरल मास विच इज कॉमनली नोन एज द हम्प, और मेंटल या तो फिर इसको हम पैलियम कहते हैं। ठीक, तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है पूरे इनके सॉफ्ट बॉडी को। द मेंटल कवर्स द होल विसरल मास लिविंग ओनली द हेड एंड द फुट। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल क्या होता है? मेंटल जो होता है इनके टोटल विसरल मास को कवर करने का काम करता है। किसको? विसरल मास, जिसको हम हम्प कहते हैं। तो टोटल हम्प किसके द्वारा कवर होता है? मेंटल के द्वारा कवर होता है। और ये मेंटल केवल किसको नहीं कवर करता? लिविंग ओनली द हेड एंड फुट, केवल हेड और फुट को ये नहीं कवर करता है। विच प्रोजेक्ट्स ऑन द वेंट्रल साइड, और ये कहाँ होता है? ये वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने बताया कि इनके डॉर्सल साइड पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवरिंग पाया जाता है, हार्ड कवर होता है, जो इनके बॉडी को कवर करने का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जबकि आप अगर इनके वेंट्रल साइड में देखेंगे, वेंट्रल सरफेस पे देखेंगे, तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां मेंटल देखने को मिलेगा, जो क्या करता है? इनके विसरल हम्प या फिर विसरल मास को कवर करने का काम करता है। अर्थात ये जो मेंटल होता है ये केवल और केवल हेड और फुट को कवर नहीं करता, और टोटल विसरल मास को कवर करने का काम करता है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं हेड के विषय में। सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर हम अंदर की ओर देखते हैं तो सबसे पहले हेड के विषय में बात करते हैं कि हेड रीजन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। इट वियर्स 2 पेयर्स ऑफ द टेंटिकल्स एंड अ पेयर्स ऑफ द स्टॉक्ड आइज। हेड पर अगर हम देखें तो इसमें 2 जोड़ी टेंटिकल्स देखने को मिलेगी, जिसमें से 2 टेंटिकल्स बड़े बड़े और 2 टेंटिकल्स छोटे छोटे होते हैं। ठीक, और साथ ही साथ 1 पेयर्स ऑफ द स्टॉक्ड आइज देखने को मिलेगी। एक जोड़ी आपको देखेंगे तो स्टम्पी स्टॉक्ड आइज के रूप में देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से यहाँ देखिए, ये देखिए इनलार्ज करके हम देख रहे हैं।
तो ये देखिए ये सबसे पहला लेयर होता है, अर्थात ये फर्स्ट टेंटिकल्स होता है, सॉरी लेयर कर रहे हैं, फर्स्ट टेंटिकल्स होता है। और इस फर्स्ट टेंटिकल्स को हम क्या कहते हैं, अर्थात ये जो होता है ये छोटा होता है कंपैरेटिवली, जो बड़ा वाला होता है ये इसके दोनों लेटरल साइड में जो बड़ा वाला लेयर देखने को लेयर हम करें, ये दूसरा वाला जो टेंटिकल्स है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सेकंड पेयर्स ऑफ द टेंटिकल्स कहते हैं। और इसके पहले जो है ये फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल ये कंपैरेटिवली बड़े वाले से छोटा होता है। और इसके बीचों बीच आप देखेंगे तो एक स्लिट जैसा ओपनिंग दिखाई देता है, एक दरार दिखाई देता है, जिसको हम माउथ कहते हैं। तो माउथ किसके, अर्थात फर्स्ट टेंटिकल्स के बीचों बीच माउथ होता है, और फर्स्ट टेंटिकल्स के किनारे अर्थात दोनों लेटरल साइड में आपको जो देखने को मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड टेंटिकल्स कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे तो ये आइज पड़ा हुआ है, जो किस पर लगा हुआ है, एक स्टम्पी स्टॉक पर लगा हुआ है, एक डंठल दिखाई दे रहा है। और डंठल पर क्या होता है, बिल्कुल हाईली प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलेगा, और उसी पर आंख दिखाई देता है, ठीक, अर्थात पूर्ण रूप से विजिबल होता है, पूर्ण रूप से दिखाई देता है स्टम्पी स्टॉक्ड आइज के रूप में, ठीक। तो ये देखिए, तो इसमें हेड पे क्या होता है, इट बियर्स 2 पेयर्स ऑफ द टेंटिकल्स एंड पेयर्स ऑफ द स्टॉक्ड आइज। तो हेड रीजन में आप देखेंगे तो 2 पेयर टेंटिकल्स देखने को मिलेगा और 1 पेयर स्टॉक्ड आइज देखने को मिलेगा। द फर्स्ट पेयर्स ऑफ द टेंटिकल्स आर स्मॉल फिलामेंटस एंड फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर कॉमनली कॉल्ड एज द लैबियल पल्प्स। ये जो पहला पेयर होता है, फर्स्ट पेयर्स होता है, वो टेंटिकल्स कैसा होता है, स्मॉल होता है, कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, फिलामेंटस होता है, तंतुमय होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, लैबियल पल्प्स कहते हैं। एंड द सेकंड पेयर्स ऑफ द टेंटिकल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑन आइदर साइड्स ऑफ द लैबियल पल्प इज नोन एज द ट्रू टेंटिकल्स। और जो सेकंड पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स होता है वो स्मॉल के अपेक्षा कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने को मिलेगा, और दोनों साइड कहाँ, लैबियल पल्प के दोनों साइड में देखने को मिलेगा। और इस प्रकार का जो टेंटिकल्स होता है उसको हम ट्रू टेंटिकल्स कहते हैं, ठीक। तो ये बड़े वाले टेंटिकल्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रू टेंटिकल्स कहते हैं। ये बड़ा वाला जो होता है उसको हम ट्रू टेंटिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होता है और लंबा होता है। और छोटा वाला जो टेंटिकल्स होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, और इसी छोटे वाले टेंटिकल्स के बीच में ही माउथ देखने को मिलता है, ठीक। The eyes are small and situated on the short stumpy stalk commonly called as the ommatophores। जो आंखें होती हैं ये छोटी होती हैं और शॉर्ट स्टम्पी स्टॉक पर देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के आंख को हम क्या कहते हैं, ओमेटोफोर्स कहते हैं। तो जो एक इनकी आंखें होती हैं वो स्टम्पी स्टॉक के रूप में पाई जाती हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ओमेटोफोर्स कहते हैं। द माउथ इज वर्टिकल स्लिट लाइक अपर्चर लाइंग वर्टिकली बिटवीन द बेसेस ऑफ द फर्स्ट पेयर्स ऑफ द टेंटिकल। जो इनका माउथ होता है ये क्या होता है, वर्टिकल स्लिट्स के रूप में देखने को मिलता है, एक दरार के रूप में दिखाई देता है, एक अपर्चर छिद्र के रूप में दिखाई देता है, लाइंग वेंट्रली बिटवीन द बेस ऑफ द फर्स्ट पेयर्स ऑफ द टेंटिकल्स। और ये क्या होता है, वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगा, और दो जो फर्स्ट पेयर्स टेंटिकल्स है उसी के बीचों बीच देखने को मिलता है। जैसा कि अभी यहाँ देखिए, ये देखिए ये फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स है, इसकी बीचों बीच जो स्लिट देखने को मिल रही है, एक दरार देखने को मिल रही है, वो माउथ है, ठीक। तो माउथ कहाँ पाई जाती है, फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स के बीचों बीच देखने को मिलता है, ठीक। अब आइए हम फुट के विषय में बात करते हैं। द फुट इज फॉर्म्ड बाय द पावरफुल मस्कुलर मास। जो फुट होता है, इनका पैर होता है, ये एक पावरफुल मस्कुलर मास के रूप में पाया जाता है। द स्मूथ वेंट्रल सर्फेस ऑफ द फुट इज कॉल्ड एज द सोल और द क्रीपिंग सोल। अर्थात जो इनका स्मूथ एक वेंट्रल सर्फेस पर, मैंने बताया डॉर्सल सर्फेस पर क्या होता है, सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना सेल होता है। और जो नीचे अगर वेंट्रल साइड पर हम देखें तो इनके वेंट्रल सर्फेस पर क्या होता है, एक पावरफुल मस्कुलर मास देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, सोल या फिर क्रीपिंग सोल भी कहते हैं। अर्थात ये रेंगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थात क्रिप करने का काम करते हैं, रेंग के चलने का काम करते हैं। इसलिए ये जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर या हाईली ग्लैंडुलर फुट होता है, ठीक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। When it is fully expanded, जब ये पूर्ण रूप से एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। तो ये कैसे देखने को मिलते हैं, ये रफली ट्रायंगुलर शेप में हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए, ये देखिए जब ये पूर्ण रूप से एक्सपैंड हो जाते हैं, ये बिल्कुल त्रिकोणीय स्तर पर त्रिकोणीय शेप में देखने को मिलते हैं, ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देते हैं, ठीक। इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज एक्सटेंसाइल एंड द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द शेप। ये क्या होते हैं, ये एक्सटेंसाइल होते हैं और अपने शेप को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। इट बियर्स अपरकुलम ऑन इट्स डॉर्सल सरफेस। इट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द स्नेल। अर्थात इसके डॉर्सल सरफेस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको अपरकुलम देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देखिए, ये क्या है, ये पूरा फुट है,
और इसके आप अगर यहाँ देखें अपरकुलम, तो ये डॉर्सल साइड सरफेस पर, इसके डॉर्सल सरफेस पर क्या होता है, अपरकुलम देखने को मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आप फिगर देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा हेड रीजन है। हेड रीजन में पहला ये फर्स्ट टेंटिकल्स है, इसके पीछे पीछे ये माउथ होता है। यहाँ आप देखेंगे तो ये बड़ा वाला जो होता है ये सेकंड टेंटिकल्स है। ये देखिए लेफ्ट साइफान बना रहा है। ये इधर देखेंगे तो ये देखिए स्टम्पी आइज आपको देखने को मिल रही है दोनों साइड में ना। फिर इधर हेड है, ये पूरा सेल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल। ये फूट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। और आप जैसा देखेंगे कि ये देखिए फूट के डॉर्सल साइड में आपको अपरकुलम देखने को मिल रहा है। ठीक, इट बियर्स अपरकुलम ऑन इट्स डॉर्सल सरफेस। इनके डॉर्सल सरफेस पर क्या देखने को मिल रहा है, अपरकुलम देखने को मिल रहा है। इट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द स्नेल्स, अर्थात जो फूट होता है हाईली मस्कुलर फूट जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन। तो ये एक प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गनल्स होता है। अगर अब हम बात करें इनके विसरल मास के विषय में, जिसको हम हम्प कहते हैं, तो द हेड एंड फुट कॉम्प्लेक्स इज अटैच्ड टू द विसरल मास बाय द फुट बाय द शॉर्ट नेक। ये जो हेड होता है और फुट होता है, ये आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेते हैं, और ये सब मिलकर एक क्या करते हैं, एक विसरल मास का निर्माण करते हैं। और ये विसरल मास जो होता है एक शॉर्ट नेक्स के द्वारा क्या होता है, अटैच होता है। तो ये हेड होता है, फुट होता है, ये सब आपस में कॉम्प्लेक्सिटी कायम करते हैं और ये विसरल मास या हम्प का रूप बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ये हम्प होता है। और ये हम्प कहाँ देखने को मिलेगा, डॉर्सल साइड में देखने को मिलेगा। तो फुट के डॉर्सल साइड में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक प्रकार का हम्प देखने को मिलेगा, जिसको हम विसरल मास कहते हैं। कंटेनिंग ऑल द विसरल ऑर्गन्स, इसी विसरल मास के अंदर, इसी विसरल हम्प के अंदर सभी विसरल ऑर्गन देखने को मिलते हैं। तो जितने भी विसरल इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो सब किसके अंदर होते हैं, विसरल मास के अंदर होते हैं, अर्थात हम्प के अंदर होते हैं। और यही विसरल मास जो होता है क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड डार्क इन कलर। तो ये जो विसरल मास होता है ये कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, नाजुक होता है, और डार्क कलर का होता है। कैसा होता है, डार्क कलर का होता है। इट इज स्पायरली क्वाइल्ड लाइक द सेल इन विच इट लाइज। मैंने बताया कि जिस प्रकार से सेल, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल होती है वो क्या होती है, बिल्कुल हाईली कुंडलित हो जाती है, हाईली क्वाइल्ड हो जाती है, और इस प्रकार की जो ट्विस्टिंग होती है, रोटेशन होती है, इसको हम टॉर्सन कहते हैं। तो टॉर्सन का मतलब क्या होता है, जब इसके इंटरनल ऑर्गन, जो इनके इंटरनल जो ऑर्गन है जिसको हम विसरास कहते हैं, तो ये जो विसरल मास है वो जो हाईली क्वाइल्ड हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। तो द विसरल क्वाइलिंग एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ टॉर्सन। और जो ये अंदर का जो विसरल क्वाइलिंग होती है, जो विसरल मास क्वाइल कर जाता है, हाईली रोटेट कर जाता है, इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिए। तो ये देखिए ये क्या है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, विसरल मास कहते हैं या हम्प कहते हैं। इसी हम्प के अंदर सभी विसरल ऑर्गन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देखें, यह नर्व कार्ड है, ये क्रॉप है, ये विसरल मास है, इसको हार्ट कहते हैं, फूड कहते हैं, स्टमक कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, सेल है, गोनट्स हैं, इंटेस्टाइन ना, सीलोम, मेंटल एनस। तो ये देखिए इस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है। यहाँ से माउथ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखिए माउथ स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये घूम के यहाँ एनस के रूप में खुल रहा है। तो कुल मिला के जो इनका ऑर्गन होता है ये हाईली क्वाइल्ड होके जहाँ माउथ खुलता है उसी के एकदम आसपास में एनस आके खुल जाता है। तो ये हाईली क्वाइल्ड जो ट्विस्टिंग फिनोमिनन होता है, इसको हम टॉर्सन कहते हैं। ठीक, तो ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, पाइला का। तो पाइला में हाईली क्वाइल्ड जो सिचुएशन देखने को मिलता है, जो फिनोमिनन देखने को मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। ठीक, और ये टॉर्सन किस में हो रहा है, विसरल मास या हम्प में हो रहा है। ठीक, और इसके बीच की जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, विसरल मास कहते हैं। ये देखिए यही विसरल मास है जिसको हम हम्प कहेंगे। ठीक है ना। और ये है मेंटल। ये मेंटल क्या करता है, विसरल मास को कवर करने का काम करता है। ठीक, आइए अगर हम बात करें मेंटल या पैलियम के विषय में, द मेंटल फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ द होल विसरल मास। जो मेंटल होता है ये टोटल विसरल मास को ढकने का काम करता है। तो अगर हम ये बात करें कि विसरल मास किसके द्वारा कवर्ड होता है, तो विसरल मास इज कवर्ड बाय द मेंटल। Anteriorly, the mental becomes thick and pigmented and enclose the large space commonly called as the mental cavity and the pallial cavity on the dorsolateral sides of the body. तो अगर हम ये देखें एंटीरियर साइड पर, तो मेंटल क्या होता है, थिक हो जाता है, घना हो जाता है और पिगमेंटेड हो जाता है, ज़्यादा क्या होता है, कलर्ड हो जाता है, पिगमेंटेड हो जाता है, एंड इनक्लोज द लार्ज स्पेस, और इसके अंदर एक ज़्यादा स्पेस दिखाई देता है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं या पैलियल कैविटी कहते हैं। ऑन डॉर्सोलैटरल साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के दोनों तरफ, अर्थात ये डॉर्सल साइड में आप देखेंगे तो उसके लैटरली दोनों तरफ क्या होता है, मेंटल की दोनों तरफ ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे तो इस मेंटल में इधर आप देखेंगे तो इस साइड में क्या है, राइट साइड में भी ओपनिंग देखने को मिलती है और लेफ्ट साइड में भी ओपनिंग देखने को मिलती है। तो मेंटल क्या होता है, दोनों तरफ पर खुलता है। जैसा कि आप देखिए, ये देखिए
थोड़ा सा बड़ा करके देखें, ये देखिए ये राइट साइड में खुल रहा है और ये लेफ्ट साइड में खुल रहा है। ठीक, थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं। ये देखिए जो राइट साइड में खुल रहा है ये मेंटल की ओपनिंग है, ये वाला। तो मेंटल का जो राइट साइड का ओपनिंग होता है इसको हम क्या कहते हैं, राइट स्यूडोपिपोडियम। क्या कहते हैं, राइट स्यूडोपिपोडियम कहते हैं। जबकि लेफ्ट साइड की जो ओपनिंग होती है, यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए ये ओपनिंग बनी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट स्यूडोपिपोडियम। ठीक, अर्थात ये दोनों साइड में मेंटल खुलता है, लेफ्ट एज वेल एज द राइट। तो ये लेफ्ट साइड की ओपनिंग है और ये वाली जो है ये राइट साइड की ओपनिंग है, और ये जो कैविटी बनाता है इसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक, तो मेंटल कैविटी की ओपनिंग दोनों तरफ आप देख सकते हैं, और जो क्या करता है स्यूडोपिपोडियम के नाम से जाने जाते हैं, या इनको हम नूचल लोब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नूचल लोब कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं। और ये क्या होता है, ऑन द आइदर साइड, दोनों साइड पर देखने को मिलता है, अर्थात डार्सोलैटरल साइड में देखने को मिलेगा। The mental cavity opens on either side of the head and the opening is guarded by the prolongations of the mental into the lobes। अर्थात मेंटल दोनों साइड में खुलता है, और इस प्रकार की जो ओपनिंग होती है एक प्रकार के प्रोलॉन्गेशन से, एक प्रकार के लोब से ढका होता है, और उस लोब को हम क्या कहते हैं, नूचल लोब कहते हैं। ये नूचल लोब कैसा होता है, फ्लैसी होता है एंड कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, फ्लैसी एंड कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम नूचल लोब कहते हैं या स्यूडोपिपोडिया कहते हैं, या क्या कहते हैं, स्यूडोपिपोडिया। यहाँ स्यूडो हो गया है, आप इसको बना लेंगे, स्यूडोपिपोडिया कहते हैं। और ये स्यूडोपिपोडिया या नूचल लोब जो होता है, ये दोनों ओपनिंग को, मेंटल के ओपनिंग को गार्डेड करने का काम करते हैं, ढकने का काम करते हैं। जो एक राइट स्यूडोपिपोडिया होता है एंड लेफ्ट स्यूडोपिपोडिया होता है, दोनों को कवर करने का काम कौन करते हैं, नूचल ऑर्गन। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, नूचल लोब इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्कस। ठीक, तो मोलस्कस का ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, The left pseudopipodia is better development than the right one and forms the long respiratory siphon। जो लेफ्ट pseudopipodia होता है वो राइट pseudopipodia की अपेक्षा ज़्यादा डेवलप्ड होता है, और इस प्रकार से ये बड़े एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइफॉन कहते हैं। ये श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थात जो लेफ्ट pseudopipodia है या राइट pseudopipodia है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी साइफॉन, है ना। द मेंटल सीक्रेट्स द सेल, और ये मेंटल क्या करता है, सेल बनाने का काम करता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो कैल्केरियस बॉडी पाई जाती है, उसका निर्माण कौन करता है, मेंटल करता है। तो यहाँ आप इसको सही कर लेंगे, मेंटल की स्पेलिंग गलत है, MENTLE होता है। तो मेंटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशंस ऑफ द सेल, और सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, मेंटल के द्वारा होता है। ठीक, तो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द पाइला। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गन ऑफ द पैलियल कॉम्प्लेक्स, और हम ये देखेंगे कि पैलियल कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल विसरास आते हैं, वो सब पैलियल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात मेंटल कैविटी के अंदर ही इनक्लोज होते हैं। इनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो, किसी प्रकार का कोई सुझाव हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमको क्या हो, एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलता है, फिर हम अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।